नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद महुआ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मामला जनपद महुआ के अजनर थाना क्षेत्र के अकोनी गांव का है, जहां गांव के ही रहने वाले जय हिंद और टुटुरिया अपने खेत में ताड़ाबंदी लगा रहे थे। बगल के अपने खेत में काम करे जय हिंद के चचेरे भाई शंभू दयाल ने तारबाड़ी की जगह को अपना बताकर विरोध किया, जिसको लेकर दोनों में विवाद होने लगा। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिए, जिसमें जय हिंद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शंभू दयाल और टूटिया गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को लेकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां शंभू दयाल को डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि टूटिया को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। घटना के बाद अपर पुलिस अधीक्षक R.K. गौतम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर मातहतों का जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। थाना अजनर क्षेत्र में गांव अकोनी पड़ता है। इस गांव में खेत पर फिनिशिंग को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हो गया था। ये दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं। इस विवाद में आपस में इन लोगों में मारपिटाई हो गई। मारपिटाई होने में दोनों पक्षों से 3 लोग घायल हुए। दोनों पक्षों का एक व्यक्ति की इसमें डेथ हो चुकी है। एक घायल को रेफर कर दिया गया है। दोनों पक्षों की ओर से हमने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। FIR पंजीकृत की जा रही है। पोस्टमार्टम पंचायतनामा कार्रवाई जारी है। अन्य विधिक सलिया में रामनवमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में घर घर जाकर भगवा ध्वज लगाए गए। जैसा कि सलिया क्षेत्र में विगत 10 वर्षों से बजरंग दल एवं रामनवमी उत्सव समिति के तत्वाधान में रामनवमी का पावन त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में सलिया क्षेत्र के कई गांवों से लोग बड़ी संख्या में आते हैं। कई प्रकार की झांकी और भगवान श्री राम का भव्य रथ सजाकर पूरे नगर में गाजे बाजे के साथ घूमते हैं। लेकिन विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते हर घर में भगवा ध्वज लगाकर और रामायण पाठ करके इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। और इस वर्ष भी कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए पूरे सलिया नगर में भगवा ध्वज लगाकर सभी के मंगल कामनाओं की प्रार्थना करते हुए एवं रामायण का पाठ बिहारी जी मंदिर सलिया में कार्यकर्ताओं द्वारा किया एवं राम काज किन्हें बिनु मोहि कहा विश्राम के भाव का अनुसरण करते हुए सभी की सुख समृद्धि की कामना करते हुए ये कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष हरेंद्र त्रिपाठी इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टीएनआई आवाज से पन्ना जिला ब्यूरो अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। विदिशा के राजीव नगर में रहने वाले सेन परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मदद की गुहार लगाई थी। परिवार का कहना है कि लॉकडाउन के चलते मेहनत मजदूरी करने नहीं जा पा रहे, जिससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। वहीं मकान मालिक ने भी घर खाली करने के लिए कह दिया है। वे अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। पूरे मामले की जानकारी जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विवेक ठाकुर के उन्होंने पीड़ित परिवार को मदद पहुँचाने के लिए 1 महीने का राशन उपलब्ध कराया, साथ ही साथ कुछ अन्य आर्थिक मदद भी की थी। एक परिवार है जो लॉकडाउन के चलते उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, वो घर में उनका सारा राशन ख़त्म हो गया है, बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। तो जैसे ये जानकारी मुझे लगी थी तो मैंने उनके घर के 1 महीने का राशन पैक करवाकर और मैं अपनी तरफ से उनको घर देकर आया हूँ और कुछ फलों सब्जी के लिए भी पैसे देकर आया हूँ, ताकि उनका कम से कम 1 महीना निकल जाए। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं, समाज के लोग आगे आएँ और इन लोगों की मदद करें, क्योंकि बहुत परेशानियों का दौर है। मेरे संज्ञान में जितने भी जैसे भी लोग आते हैं, मैं जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से मदद करता हूँ। मजदूरी करते हैं, बगल वाली भी कहते कमरा खाली करो, नहीं तो सामने परेशान होते कोई सुनवाई नहीं हुई ना, परेड बनता हमारा बच्चों को पालन पोषण हो रहा अच्छे, बस सब ऐसे परेशान करते हैं सभी लोग। यहाँ से कमरा खाली कर देते, वहाँ से कमरा खाली कर देते।
विदिशा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीज की मौत का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दाह संस्कार के लिए विदिशा शमशान घाट पर लकड़ी कंडों की पूर्ति के लिए विदिशा तहसीलदार सरोज अग्निवंशी द्वारा ग्रामीणों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों से लकड़ी कंडे एकत्रित करते हुए स्वयं देखी गई। विदिशा के ग्रामीण क्षेत्र में जब गांव वालों को पता चला कि शमशान में लकड़ी कंडों की कमी है तो गांव के लोग स्वयं ही आगे बढ़कर लकड़ी और कंडे ले आए। तहसीलदार ने बताया कि करीब 1 दर्जन परिवार ने कंडे लकड़ियों का दान किया है और भी परिवारों ने दान देने की इच्छा जाहिर की है। हाँ, ग्राम भाषा के लोगों ने कोरोना काल के चलते शमशान घाट में लकड़ी की आवश्यकता पड़ रही है, तो उन लोगों ने कहा है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ी देना चाहते हैं। इसलिए मैं ग्रामीण क्षेत्र में आई हूँ, ग्राम भाषा में यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र ग्राम सरपंच ग्राम सहयोग करके लकड़ी जुटा करके शमशान घाट में लगभग कितने दम पर लकड़ी अभी तो मेरे सामने 3 लकड़ी कहाँ ले जाई जा रही है? ये जिला के खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।